हर इम्तिहान में नकल होती थी। नहीं, मैं स्टेटमेंट किसी नेता का नहीं सुनना चाहता। आपको जानकारी नहीं होगी शायद, बीजेपी के घर पर बीजेपी के नेता नकल करा रहा था। कि वो ठीक है, वो कहते हैं कि घर में जनेऊ पहनते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन बाहर गोल टोपी लगा के आते हैं और घुटने टेकते हैं। ये कहाँ से आंकड़े आप ला रहे हैं? ये जो अखबार है उन्हीं में ये खबरें छपती हैं। और अखबार में जो दूसरी खबरें छपती है बेटियों वाली, वो नहीं बताएंगे आप? पति पत्नी जा रहा है, मैं कह रहा हूँ पति पत्नी गए, जा रहे हैं साथ, पत्नी के साथ क्या किया और बाद में पत्नी के साथ क्या क्या हुआ वो नहीं लिखेगा अखबार। मैं 4 साल 5 साल मुख्यमंत्री रहा, कोई घटना हो जाती थी हमारी टीवी पे तस्वीर दिखती थी और बगल में घटना दिखती थी। आप लोग क्यों नहीं दिखाते वो घटनाएं और मुख्यमंत्री की तस्वीर? मैं कहता हूँ 1 साल में जो घटनाएं हुई, एक जगह तस्वीर दिखाई हो टीवी ने, मुख्यमंत्री यहाँ हो और घटना यहाँ हो। तो आपकी शिकायत मुख्यमंत्री से कि मीडिया से? नहीं, मीडिया तो बहुत अच्छा है। मीडिया से तो अच्छा कौन है? मीडिया से खराब कौन है? वो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपकी जो पूरी राजनीति है ये देश को बांटने की राजनीति है। समाजवादी पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रही है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ध्यान बटाने का तरीका किसी के पास है तो वो बीजेपी के पास है। ध्यान बटाते बटाते पूरे देश में सरकारें बन जाए, कितना ध्यान बटा। चलो भाई, मायावती जी का साथ लेना सबको बड़ा आश्चर्य लगा है, तो क्या ये डर की वजह से है? आप देखिए विपक्ष को इतनी तकलीफ हो गई। उन्होंने कहा कि भाषा ये थी, साफ छछूंदर। जब उन्होंने क्या कहा कि ये केर बेर का है, फिर कहा कि ये चोर चोर मोसेरे भाई का अलायंस है, फिर कहा कि ये सांप छछूंदर का अलायंस है। अरे हमारे इतने नाम दे दिए आपने, लेकिन ये बताओ हमें हराने के लिए आपने कौन सी जात छोड़ दी थी जिस जात का आपने सहयोग नहीं लिया? आप बताइए देश में किस पार्टी को बीजेपी ने छोड़ा जिसको ना तोड़ा हो? आप देखिए बिहार में लालू जी और नीतीश जी को अलग कर दिया। आपने कहा कि मायावती से चतुर कोई नहीं है, ये कभी भी बीजेपी की गोद में जाकर बैठ सकती हैं। आपने उनको पत्थर वाली भी कहा था। क्या ये एक समय था? वो समय था। अब वो कहें कि उन्होंने हमें बबुआ भी कहा था तो हम लड़ना है, लेकिन हमारे लिए देश बड़ी बात है। ये झगड़ा मत लगाइए, अब झगड़ा लगने वाला नहीं है। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? देखिए, मायावती जी तो बार बार ये कहती रही कि सबसे करप्ट सरकार थी अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ये कहते रहे सबसे बेईमान सरकार थी तो मायावती जी की थी। आप कहते रहे उनकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर खराब था, वो कहते रहे आपकी सरकार में गुंडों का राज था। ठीक है, हमारी दोनों की करप्ट सरकार थी। यूपी में भी ईमानदार सरकार है, दिल्ली में बहुत ईमानदार सरकार है। लेकिन आपके मन में क्या है, ये जो गठबंधन है ये लोकसभा चुनाव तक चलेगा या बीजेपी को क्यों इतनी चिंता है? इसलिए हम उनसे ये कहना चाहते हैं विकास की बात करें, औरंगजेब की बात न करें। तो अपना काम तो बताएं। आज 12वां ट्रेन आ गई है, मेट्रो की 12वीं ट्रेन आ गई आज। लेकिन आपकी ट्रेन लाए, सड़कें बनवाई, लैपटॉप बंटवाए, इलेक्शन तो हार गए। तो यही मैं जानना चाहता था। मैं चाहता था कि आप यहीं आ जाएं, घूम करके यहीं आ जाएं, और यही जवाब है। क्योंकि जब मैं विकास की बात कर रहा था तो ये लोग कब्रिस्तान शमशान की बात कर रहे थे, जात और धर्म की बात कर रहे थे कि यादव ने लूट लिया सब, कुर्मी तुम्हें कुछ नहीं मिला। देखिए, योगी जी की सरकार के बारे में आप बात करें बार बार, लेकिन आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव आया है? हाँ, बदलाव तो आया है, काम नहीं हो रहा, कुछ सब काम रुका हुआ है, यही बड़ा बदलाव है। हम तो मजदूर घूम रहा है, काम ही नहीं है उसके पास। आज कितने लोगों को काम मिल रहा है? सब काम रुका पड़ा है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 2008 से 2016 के बीच जब बुआ जी की और आपकी सरकार रही थी तो अपहरण के मामले 193% बढ़ गए थे, और आपके कार्यकाल के दौरान महिलाओं की जान मुसीबत में होती थी। बलात्कार के जो केसेस थे उनमें 145% की वृद्धि आई थी। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सरकार का 1 साल का वो भी डेटा दे दीजिए। इस सरकार का तो ये डेटा है कि जो अपराधी हैं, अपराधी भाग रहे हैं। नहीं, मैं स्टेटमेंट पुलिस का किसी नेता का नहीं सुनना चाहता। मैं अगर जैसे आपने आंकड़े पढ़े हैं तो वो आंकड़े इस सरकार के भी पढ़ देने चाहिए। होम मिनिस्ट्री ने जो आंकड़े पेश किए हैं, होम मिनिस्ट्री हमारी नहीं है, उन्हीं की सरकार है, आखिर वो क्यों नहीं पढ़े? और फिर मैं कहता हूँ किसको पुलिस पकड़ रही है? जो आलू लेकर के यहाँ आ जाएगा उसे कहेंगे आतंकवादी आ गया। आलू की कीमत दी नहीं, किसानों का कर्ज नहीं माफ किया। ये आंकड़ों से हमें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनसे कहते हैं अब तो सरकार आपकी है, 2 इंजन की सरकार है आपकी, इससे बड़ी सरकार तो नहीं हो सकती। आप बताइए कि आपने क्या काम किया है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? आप कह रहे सारे आप बड़े अच्छे काम कर रहे थे। नहीं, मैं ही नहीं कह रहा हूँ। हम कहते हैं जो काम सरकार में चले थे कम से कम उनको आगे तो बढ़ाओ, उससे बेहतर करिए। आप वे आउट किया किसानों के लिए, दूध का अमूल। कह रहे हैं कि आपने जो रास्ता दिखाया था उस पर चले। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपने घोषणा पत्र पे चले। आपके राज में हर इम्तिहान में नकल होती थी, सख्ती की तो 10 लाख बच्चों ने कहा कि इम्तिहान नहीं देंगे। आपको जानकारी नहीं होगी शायद, बीजेपी के घर पर बीजेपी के नेता नकल करा रहा था। बीजेपी के नेता, बीजेपी ये देखिए बहुत अच्छा काम करती है बीजेपी। देखिए उन्हें नौकरी देनी नहीं है, रोजगार देने नहीं है, नौकरी रोजगार है नहीं, बीपीएड वालों की नौकरी छीन ली, जो टीईटी पास थे 2011 में उनकी नौकरी छीन ली, पुलिस भर्ती हमने कर दी, वो सब भर्ती रोक दी इन्होंने, पुलिस जितनी हो सकती है। इन्होंने पे नौकरी रोजगार है नहीं, 2 करोड़ का वादा किया था कि हर साल नौकरी मिलेगी,
तो इन्होंने कहा कि नौकरी कैसे मांगेंगे, इनको पास ही मत होने दो। ये चलो हमारी व्यवस्था खराब थी, कुछ तो करो आप। हमने लैपटॉप दिया, कम से कम बच्चे अपने आप सीख गए, पढ़ लिए, नौकरी पा गए। आपने घोषणा पत्र में कहा था लैपटॉप देंगे, 2 बजट निकल गए, कहाँ है लैपटॉप बताइए हमें बताए ना। और किसानों का कर्ज माफी की बात कही थी, कितने किसानों का कर्ज माफ कर दिया? किसी का 45 पैसे, किसी का 1 रुपया। ये कोई कर्ज माफी है? वाह मोदी जी वाह वाह। देखो किसान किस तरीके से दुखी होकर के ये देश की हालत पैदा की। लेकिन सबने कहा कि हम पूरा कर्ज माफ करेंगे, कर्ज कहाँ माफ हुआ? तमाम किसानों ने आत्महत्या करी कर्ज की वजह से। लेकिन सरकार को दावा, उन्होंने तो बजट तो प्रोवाइड किया ही है। अरे बजट से क्या है, आपने तो कहा था पूरे किसानों का कर्ज माफ करेंगे। ऐसे तो ये भी कहा था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार रुक जाएगा। मैं मुझे बताओ भ्रष्टाचार कहाँ रुक गया? उनका तो दावा है कि ये सरकार ऐसी है जिस पर एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। उन्हीं के मंत्री, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि पुरानी सरकार में 500 रुपए अगर लिए जाते थे तो इस सरकार में 5000 लिए जाते हैं। कि आपके जो मंत्री है वो एक्सटॉर्शन करते हैं। कोई मंत्री रेप में पकड़ा गया, कोई आदमी पैसे लेते पकड़ा गया, कोई गुंडागर्दी पकड़ा गया। कहने से कोई भी कह सकता है, आरोप लगा सकता है। अगर कहीं किसी ने किया हो तो ऐसे आरोप पिछले योगी जी की सरकार पर तो नहीं लगे। किस तरह के आरोप? लूट खसोट। आप लूट खसोट के उनके साथ कैबिनेट बैठने वाला मंत्री ये कह रहा है कि पुरानी सरकार में 500 रुपए लिए जाते थे, इस सरकार में 5000 रुपए लिए जाते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मैं ये समझता हूँ साल में अगर कोई एक ऐसा काम बता दें जिससे जनता को लाभ मिला हो, वो बताएं। कि वो ठीक है, वो कहते हैं कि घर में जनेऊ पहनते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, लेकिन बाहर गोल टोपी लगा के आते हैं और घुटने टेकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं वैसा हिंदू, मैं ऐसा भारतीय हूँ जो हर त्योहार मनाता है और हर त्योहार में उनकी खुशी में शामिल होता हूँ। ये उन्होंने बड़े साफ साफ कहा कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू ईद नहीं मनाते। तो हम कहते हैं एक्सप्रेस वे बना दो हमसे अच्छा। अभी भारत ट्रेन आ गई है, भारत ट्रेन आ गई है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये ध्यान हटाने के सबसे बड़े ताकतवर लोग हैं। कब ध्यान हटा दें पता ही नहीं। लेकिन अब आज